हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है। गवर्नमेंट का जो डिफेंस का पेंशन का बिल है वो डिफेंस की सैलरी बिल से भी ज़्यादा आता है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत चिंताजनक बात है। गवर्नमेंट 14 जून 2022 को एक न्यू स्कीम लॉन्च करती है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। आज की क्लास में समझेंगे अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर कौन है, ये स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया और इसके सराउंडिंग क्या इशूज और कॉन्ट्रोवर्सीज हो रहे हैं और उनके क्या पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। तो अग्निपथ स्कीम के अंदर गवर्नमेंट को सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करना है। सोल्जर्स मतलब बिलो द रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर। ऑफिसर की रैंक से नीचे के जो रहते हैं उनको सोल्जर्स बोला जाता है और उन्हीं के रिक्रूटमेंट में इस अग्निपथ स्कीम का यूज होने वाला है। सोल्जर्स को कहां रिक्रूट किया जाएगा? सोल्जर्स वर रिक्रूटेड इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और स्कीम को कब लॉन्च किया? सितंबर 2022 में। अब जो भी पर्सनल रिक्रूट होंगे, जो भी सोल्जर्स वगैरह रिक्रूट होंगे, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? अग्निवीर। अब अग्निवीर का टेन्योर कितना होने वाला है? दैट इज ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल के लिए रिक्रूट होंगे। हर साल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अराउंड 45 to 50,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। और जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स, तो उनमें से 45 to 50,000 में से अराउंड 25% को गवर्नमेंट क्या कर देगी? परमानेंट कमीशन दे देगी, मतलब परमानेंटली अपॉइंट करवा देगी। लेकिन बाकी 75% का क्या होगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अग्निवीर स्कीम का पर्पस देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो ये परमानेंट आर्म्ड फोर्सेस के लेवल को कम करना चाहती ताकि गवर्नमेंट का फिस्कल बिल जो है वो कम हो पाए। दूसरी चीज है डिफेंस पेंशन बिल को भी गवर्नमेंट कम करना चाहती है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट का डिफेंस का जो पेंशन बिल है वो डिफेंस की सैलरी बिल से भी ज्यादा है, जिसके कारण डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में पैसा वगैरह नहीं जा सकता है। अब अग्निवीर स्कीम के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये एवरेज एज प्रोफाइल को घटा देगी, क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर जाने वाले हैं। तो आर्मी जो है वो मोर यूथ ओरिएंटेड हो जाएगी और मोर यूथफुल हो जाएगी। अब आगे समझते हैं कि स्कीम के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्या है। कंट्रोवर्सीज समझने के पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, मतलब जिनका से है, जिनको चिंता की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है पहले वो समझते हैं। गवर्नमेंट इंडिया वांट्स सिक्योरिटी, पीस, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। वो ये सब तो चाहती है, सिक्योरिटी, पीस, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, लेकिन वो अपने फिस्कल डेफिसिट के बिल को भी कम करना चाहती है। वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी करना चाहती है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तब होगा जब पेंशन और सैलरी पे पैसा कम खर्चा हो गया, तो वो पेंशन के बिल को भी कम करना चाहती है। दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है दैट इज डिफेंस फोर्सेस, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। वो क्या चाहते हैं? दे वांट मोर यंग पीपल। तो अग्निवीर तो उनको यंग पीपल दे रही है। दे वांट मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि पेंशन बिल अगर कम होगा तो मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा। उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत है ताकि वो लड़ाई वगैरह लड़ पाए और मिनिमाइज कर पाए अपनी कैजुअलिटीज को। तीसरे वो लोग हैं दैट इज द डिफेंस एस्पिरेंट्स, या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकें। तो वो वर्किंग हार्ड है। दे वॉन्ट टू सर्व अवर नेशन, पैशनेट अबाउट डिफेंस। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, ये इनको डिफेंस से सर्व करने का मौका चाहते हैं। एंड दे आर रेडी टू स्टेक देयर लाइफ ऑल्सो। वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं इस काम के लिए। बट दे ऑल्सो वॉन्ट जॉब सिक्योरिटी एंड गुड सैलरी। वो ये सब काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ वो जॉब सिक्योरिटी भी चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी की भी उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है अग्निवीर में कि जब ये डिफेंस पर्सनल, ये जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, इसमें से 25% को तो एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, लेकिन 75% का क्या होगा? उनका क्या होने वाला है? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिफेंस पर्सनल अग्निवीर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज अवर बोथ द नेबर्स आर वेरी हॉस्टाइल, पाकिस्तान एंड चाइना। अब डिफेंस में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देख लेते हैं जो अग्निवीर स्कीम पे उन्होंने क्या क्या कमेंट दिए। एडमिरल अरुण प्रकाश जो एक फॉर्मर एडमिरल थे, उन्होंने क्या बोला है कि दिस स्कीम इज नॉट सुटेबल फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस लगता है कम से कम 8 से 10 साल का। सो दिस स्कीम इज ओनली सुटेबल फॉर द आर्मी एंड नॉट फॉर द एयरफोर्स एंड नेवी। सम एक्सपर्ट सेज जो लड़के सिर्फ 4 साल के लिए आप रिक्रूट कर रहे हो, उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि देश के लिए अपनी जान दे देंगे बॉर्डर पे। अब अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस स्कीम को इंप्लीमेंट भी करना है, गवर्नमेंट का बिल भी कम करना है, डिफेंस फोर्सेस की भी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना और एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ अच्छा करना है। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज मैंने दिए हैं। सबसे पहला इशू है कि टेन्योर बहुत छोटा है, 4 साल का। तो गवर्नमेंट चाहे तो इस टेन्योर को 7 to 8 ईयर्स कर सकती है ताकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस और उसका अच्छा यूज ले पाए। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि टेन्योर के बाद गवर्नमेंट ने बोला हम सिर्फ 25% को एब्जॉर्व करेंगे, नहीं तो अब आप एब्जॉर्प्शन को 50% to 75% कर दो। अगर आप ज्यादा लोगों को एब्जॉर्व कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर द एस्पिरेंट्स। और जो लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जैसे अराउंड 25 to 50% अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप रिक्रूट करवा सकते हो। पैरामिलिट्री फोर्सेज मतलब आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, ओके, एसपीजी वगैरह। तो ये सारी फोर्सेज में ऑलरेडी ट्रेंड पर्सनल उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़के रहेंगे, ये जो अग्निवीर रहेंगे, ऑलरेडी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ट्रेनिंग वगैरह लेकर के आएंगे, जिससे गवर्नमेंट का ट्रेनिंग वगैरह का जो बिल लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में वो बच जाएगा और उनको एक ट्रेंड एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक डिसिप्लिन कैंडिडेट होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।